तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर मां हृदय एंटरटेनमेंट एंड जीएस रिसर्च सेंटर पर। आज हम लोग बात करेंगे 69th बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर। तो 69th बीपीएससी बिहार स्पेशल जीके में आपका स्वागत है। यानी कि आज हम लोग बात करेंगे 68वीं बीपीएससी एग्ज़ाम, जो कि बिहार स्पेशल क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो वही प्रीवियस ईयर सीरीज आज चलने वाला है। तो आइए देखते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। मालवा कर, हाथी कर, विकास कर, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो कर था दोस्तों, चौकीदार कर, इसका विरोध बिहार के लोगों ने किया था नमक सत्याग्रह के दौरान। बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान लोगों ने नमक बनाने के अलावा चौकीदार कर का विरोध, सरकार का विरोध करना चुना था। बिहार भू आबाद क्षेत्र है, इसलिए वहाँ नमक सत्याग्रह संभव नहीं था। लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर यहाँ आंदोलन प्रारंभ किया था। चौकीदार और इन चौकीदारों को चुनने के प्रभारी किसी पंचायत सदस्य के इस्तीफे के अनुरोध किया जाए। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? इसका सही आंसर है दोस्तों बतख मियाँ, ऑप्शन नंबर 2 बतख मियाँ। इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। बतख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। चंपारण सत्याग्रह के बढ़ने के साथ जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों दोनों को आंदोलन और विद्रोह से चिंतित किया गया था। गांधी जी को रोकने की जरूरत थी, इसलिए कुछ करना पड़ा। लोकप्रियता के कारण एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांधी जी को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। गांधी जी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इरविन का आमंत्रण उनकी हत्या की एक नापाक योजना का हिस्सा था। ब्रिटिश प्रबंधक ने अपने रसोई बतख मियाँ को जबरदस्ती गांधी को एक गिलास जहरीला दूध पिलाने के लिए कहा था। इरविन ने बतख मियाँ को भी पर्याप्त लाभ का आश्वासन दिया था। जब समय सही था तो गरीब रसोइया ने गांधी जी को जहर दिया हुआ दूध जरूर पिलाया, लेकिन साजिश का भी खुलासा किया। गांधी को जहर के बारे में बताया और फुट कर रोने लगा। गांधी बाल बाल बच गए थे। महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ नील की खेती के लिए लगाई गई शर्तों के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। पत्रकार, शिक्षाविद और स्वतंत्र सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी और चंपारण के एक नील किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने इस क्षेत्र में यात्रा कर वहाँ के किसानों की वकालत करने का फैसला किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई की किसने? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो इसका सही आंसर है स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन नंबर 2 स्वामी विद्यानंद। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो ऑप्शन नंबर 3 बंगाल विभाजन के समय। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के समय। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुई थी और ये जो रद्द हुआ था
1911 ईस्वी को रद्द कर दिया गया। 1906 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है इसका। 1906 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उनका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य यानी कश्मीर, निजाम, हैदराबाद और त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। इसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश राज की रियासतों में राजनीतिक आंदोलन का एक समूह था। इसे विभिन्न प्रकार से प्रजामंडल या लोक परिषद कहा जाता था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, यह कथन एकदम गलत है। चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन से हट गए थे, ये भी सही है। गांधी जी अपना पहला बड़ा सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये भी पॉइंट सही है। तो गलत पॉइंट जो है वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये पॉइंट गलत है, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अल हिलाल। अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों तरीके उपयुक्त मदद की। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसमें आपको 3 कथन दिए गए हैं, सही कौन कौन से नहीं वो चुनना है असहयोग आंदोलन के संबंध में। आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, ऑप्शन कथन 2 है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था, कथन 3 है। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? तो इसका जो है कथन 1 और 2 ये सही नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था
यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 बाबा रामचंद्र। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 बाबा रामचंद्र थे। बाबा रामचंद्र ने 1920 से 30 में के दशक में जमींदारों द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की गई थी। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री अटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948 तक। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948 तक। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि श्री कृष्ण सिंह ने। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार का वार्षिक नजराना अर्पित करेगा? ऑप्शन नंबर 2 शेर खान। 1535 और 1537 के बीच आगरा से हुमायूं की अनुपस्थिति ने शेर शाह को अपना प्रभाव और रुतबा बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। शेर खान ने अपने स्थिति में सुधार किया और खुद को बिहार निर्विवाद शासक के रूप में स्थापित किया। हुमायूं को चुनार को घेरने में 6 माह लग गए, जब उसने अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद शेर खान के खिलाफ चढ़ाई की थी। शेर खान ने रोहतास के दुर्जय किले पर अधिकार करने के लिए छल का प्रयोग किया, जहां उन्होंने अपने परिवार को सुरक्षित छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने बंगाल में प्रवेश किया और शहर की राजधानी गौर पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किन के द्वारा स्थापित किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इनमें से बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनमें से बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। खाए हैं, तुम खा जाओ। हाँ के उससे हम वैसे छोड़ सच्ची कर गए। इनमें से बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सर जेम्स डेविड शिफ्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 पादरी की हवेली। पादरी की हवेली ये सबसे पुराना गिरजाघर है। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में किस शहर में हुआ था?
ऑप्शन नंबर 3 भागलपुर में। दिवंगत अभिनेता मुकुंदलाल गांगुली, इन्हें उनके उपनाम एन अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म बिहार के भागलपुर में हुआ था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को यानी मगध कहा जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? लोहे का प्रयोग यह पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग का अंतिम चरण था, जो कांस्य से लोहे के औजार और हथियारों में परिवर्तित हो गया। लौह युग की शुरुआत के कारण यह क्रांति हुई और कृषि पद्धति और युद्ध दोनों में वृद्धि हुई। भारत में 2400 ईसा पूर्व और 1800 ईसा पूर्व के बीच की लोहे की कलाकृतियाँ तेलंगाना में पाई गई। भारत में लौह युग की शुरुआत 3री शताब्दी ईसा पूर्व 1800 से 1200 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। लगभग 400 वर्ष पूर्व। तब विकल्प 5 सही उत्तर। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील, एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? रुद्रदमन ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण यानी कि मरम्मत रुद्रदमन ने की थी। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर से बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? गुप्त कला के ये सब। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? पानीपत के द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा का। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? पानीपत के द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा के बीच। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी शब्द गांव के सरपंच के लिए उपयोग किया जाता था। तबकरात-ए-अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। निजामुद्दीन अहमद। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कृष्णदेवराय ने। 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा 1940 ईस्वी में पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसने 1947 में बिहार और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को
सीमांकित करने के लिए गठित 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था। सिरिल रेडक्लिफ ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है, यानी कि सिरिल रेडक्लिफ सर रेडक्लिफ ने किया था। किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्ती प्रणाली की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर है हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। 1940 में ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पवनार महाराष्ट्र से। 1918 ईस्वी में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए, जिन्हें गठन किया गया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के नाम से जाना गया। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि केवल 2। प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? कदीराबाद, दरभंगा। ऑप्शन नंबर 1। पानी भरिए नहीं आए के बाद